हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे जो कि कंपटीशन के एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चंस होंगे और ट्रिक्स भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। एक बस की चाल 72 किलोमीटर पर घंटा है तो बस द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी है। तो जो आपको सबसे पहले इनके यूनिट देखना है। तो जो आपके बस की स्पीड गिवन है वो है किलोमीटर पर घंटा, मतलब ये किलोमीटर पर घंटा में, और जो आपसे पूछी गई है दूरी वो सेकंड में पूछी गई है। तो जो किलोमीटर पर घंटा है उसको पहले आप सेकंड में कन्वर्ट करिए, मतलब जो किलोमीटर पर घंटा है उसकी यूनिट निकलेगी मीटर पर सेकंड। तो क्या होता है, डायरेक्ट आंसर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 72 में 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 से 72 कट हो जाएगा 4 बार, और फिर उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में तो आंसर आ जाएगा 20 हो जाएगा, और किलोमीटर पर घंटा से चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकंड, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड बस की चाल है। यानी कि बस 1 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करती है। तो 5 सेकंड में कितनी करेगी, 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप उसमें, 20 पंचे 100, तो 100 मीटर की दूरी 5 सेकंड में बस तय करेगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 100 मीटर। ठीक है, बस 5 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसका मासिक व्यय 6,000 रुपये है तो उसकी मासिक बचत कितनी है। तो पहले क्या गिवन है आपको, मासिक वेतन का 20% बचाता है। 20% तो बचाता है, तो मतलब अगर 100% उसकी मासिक वेतन है, 100% है और 20% बचा रहा है वो, तो खर्चा कितना कर रहा है, खर्चा कितना कर रहा है 80%। 100 है टोटल, 20 बचा रहा है तो खर्चा 80 कर रहा है, 80 कर रहा है। वो 80 कितना गिवन है आपको, 6,000 के बराबर। 80% कितने के रुपए के बराबर गिवन है आपको, 6,000 रुपये, मतलब मासिक व्यय, यानी कि उसका एक्सपेंडिचर जो उसका खर्चा है वो 6,000 रुपये, और हमने जो 100% माना है वो उस हिसाब से 80% बच रहा है। तो दोनों ही खर्चे बराबर है, तो 80% का 6,000 रुपये है, तो ये परसेंट में गिवन है, तो इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे रुपये में। तो 6,000/80 × 100 उसका परसेंटेज का पैसे में आंसर आ जाए। अब ये जो 6,000/80 × 100 है, ये क्या है, उसका मासिक व्यय, ये क्या है, उसका खर्चा है ये इतना। अब ये खर्चा है तो 20% खर्चा का 20% बचाता है। क्वेश्चन में क्या लगा, मासिक वेतन का 20% बचाता है। तो मासिक व्यय कितना हो गया, 6,000 रुपये, बच रहा था उसका 20%, तो उसी से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 20/100 से, और काटा पीटा कर दीजिए, मतलब 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, और फिर आप 8 से आप इसको काटना है आपको, 600 को काटेंगे आप, तो 8 7 56 और 75 बार कट जाएगा। 75 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे 1500 आपका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है इसमें, सी, यानी कि मासिक जो बचत है वो उसकी 1500 रुपये हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनको सॉल्व करने की शुरुआत आपको हमेशा डेनोमिनेटर से करना है। तो डेनोमिनेटर तो बड़ा लेंथी डेनोमिनेटर है, तो जो सबसे नीचे वाला है उसको देखिए, 1 + 1/5, सबसे पहला यही गिवन है लास्ट में, तो इसका ही सबसे पहले सॉल्यूशन निकालना है। 1 + 1/5 का सॉल्यूशन आपको निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, आपको ऐड करिए, पूरा डिटेल में नहीं, डायरेक्ट आपको इतना, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये तो आपको ऐसा एलसीएम लेके नहीं बताऊंगी, डायरेक्ट है 6/5 आपका आंसर हो जाएगा। तो उसमें 1 प्लस, अब उसमें रखेंगे, अब इसका आंसर हो जाएगा 6/5 में, तो 5 ऊपर चला जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5 में 1 का मल्टीप्लाई तो 5/6 हो जाएगा, और फिर 1 + 5/6 नया डेनोमिनेटर बन गया, 1 + 5/6 नया बन गया। इसका सॉल्यूशन निकालेंगे आप तो हो जाएगा आपका कितना, 11/6, 6 ऊपर चला जाएगा तो 6/11 बचेगा, तो 1 + 6/11, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो 17/11 बचेगा, फिर 11 ऊपर चला जाएगा तो 17 आपका नीचे हो जाएगा। कितना निकला आंसर, 17/11। ठीक है, 17 तो 11 ऊपर चला गया, अब 17 से 17 हो जाएगा कैंसिल आपको, तो आंसर क्या बचेगा आपका 11। आपको देखिए डिटेल में बता रही हूँ, 17 × 11/17 कैंसिल हो जाएगा, 11 आपका आंसर बचेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका मैच हो रहा है। ठीक है, कौन सा आंसर मैच हो रहा है आपका, ऑप्शन नंबर बी। या ऐसे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको इस तरीके से निकालना है। शॉर्ट ट्रिक भी हो गई, टाइम सेविंग भी हो गया है, और आपका आंसर भी आ जाता है।
अगला क्वेश्चन है हमारा 360 रुपये अंकित एक कुर्सी पर 25% या 10% की छूट दी जाती है, तो उस कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या है। आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सबसे पहले तो उसकी मार्क्ड प्राइस, उसकी अंकित प्राइस को अगर हम जो गिवन है हमको 360 रुपये से लेके करना है, तो इसको हम यहाँ पे मान के करेंगे 100 से, क्योंकि 100 एक ऐसा नंबर होता है जिसको आप मान के किसी भी चीज़ का बेस होता है सॉल्यूशन का। इससे आप परसेंट को या किसी भी सॉल्यूशन बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो अगर 100% पे 25% की छूट मिल रही है आपको, दुकानदार कितने के पैसे ले रहा है, तो फिर आपसे 75% के पैसे ले रहा है दुकानदार, तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 360 में, ठीक है। और दूसरी छूट कितनी दी जा रही है आपको, 25% के बाद एक और छूट दी जा रही है आपको, वो है 10% की छूट दी जा रही है, ठीक है। अब 10% की छूट दी जा रही है, तो पैसे कितने का ले रहा है वो, 90% का पैसा ले रहा है। 10% की छूट दे रहा है तो 90% का पैसा ले रहा है वो, तो 90/100 हो जाएगा। अब इसको आप कट कर दे, 0 से 0 कट हो जाएंगे आपके, क्योंकि जो 360 रुपये उसका मेन अंकित मूल्य हो गया वो उसका अंकित हो गया रुपये। तो एक पहली छूट 25%, तो 75% का पैसा लिया, फिर 10% की छूट 90% का पैसा लिया। तो इसका हमें पूरा सॉल्यूशन करना है। इसका जो हमारा सॉल्यूशन निकलेगा वो हमारा उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। तो 10 से 10, 20 ऊपर है तो 100 के 20 कैंसिल हो गए, ठीक है। 75 और 100 को 25 से काट दीजिए, 25 से 75, 25 चौको 100, 4 से 36 को काट दीजिए 9, 9 से 27 नंबर, इसको मल्टीप्लाई कर 243 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि कुर्सी का जो विक्रय मूल्य निकलेगा वो निकलेगा आपका 243। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है आपका, बी मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर 243, इनका ऑप्शन नंबर बी मैच हो गया। ये कुर्सी का सेलिंग प्राइस है। अगला क्वेश्चन, ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ये टाइम ऑफ वर्क के जो क्वेश्चन है इनकी बहुत अच्छी ट्रिक होती है। आपको एक मैंने जो शॉर्ट ट्रिक, जो शॉर्ट्स मेरे यूट्यूब पर है मेरे चैनल के, आप शॉर्ट्स में जाके देखेंगे तो आपको इसका एक फार्मूला मिलेगा। मैंने फार्मूले इसके अपलोड किए हैं, बहुत अच्छा होता है। तो क्या होता है, ए और बी मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं, दो मिलकर ए प्लस बी दोनों ही मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, 12 दिन में पूरा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो ए की कार्य क्षमता है ना वो बी से दुगनी है। अगर बी एक काम को करेगा तो ए उसी समय में 2 करेगा, दुगना है ना, बी से दुगना है। तो बी 1 करता है, ए 2 करेगा उसी समय में, ठीक है। अब दोनों मिल के करेंगे तो वो मिलके 12 दिन में काम पूरा होगा। कितने दिन में दोनों मिल के काम पूरा करेंगे, तो वो 12 दिन में काम पूरा, दोनों मिल के करेंगे। तो इनको ऐड कर दीजिए, ये 2 और 1 को ऐड करेंगे आप तो 3, मतलब एक दिन में वैसे 3 काम हो रहा है और टोटल काम कितना है 12, टोटल काम हो गया 12 और दोनों मिल के काम करेंगे तो एक दिन में तो 3 काम हो रहे हैं और टोटल काम कितना है 12। तो बी अकेला उस, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल काम हो जाएगा आपका 36। 12 दिन में पूरा कर रहे हैं, एक दिन में 3 काम हो रहे हैं, तो 12 दिन में कितने काम होंगे, 36 काम। एक दिन में 3 काम हो रहे हैं, दोनों में मिलकर, एक ने 2 किया एक ने 1 किया, तो एक दिन में 3 काम होगा, तो 12 दिन में कितने काम होंगे, 36 काम, 12 3 36, तो टोटल काम कितना होगा, 36 काम होना है, 36। अब बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो एक दिन में 1 काम करता है बी, तो टोटल काम 36 है, तो 36 दिन में 36 काम करेगा वो, ठीक है। अगर आपसे ए का पूछा जाएगा तो इसमें 2 का डिवाइड हो जाएगा, लेकिन आपसे बी का पूछा गया है तो 1 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि बी की कार्य क्षमता 1 है, 1 है, तो 1 का 36 में डिवाइड करेंगे, 36 ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, जबकि बी अकेला उसे 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। वर्क ऑन टाइम का एक और क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें डबल काम हो रहा था, ए की कार्य क्षमता पे डिपेंड था दोनों की, इसमें आपको अलग अलग सेपरेट निकालना है। बहुत सिंपल है, ए और बी मिलकर करते हैं, 12 दिन में पूरा करते हैं, 12 दिन में कोई काम दोनों ने मिलकर पूरा कर लिया, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसका पहले ऐसे रेशियो लिखेंगे आप। तो आपने लिखा ए और प्लस बी, तो क्या हो जाएगा आपका 12, दोनों ने मिलके किया, 12 दिन में किया, ठीक है। और बी अकेला कितने दिन में कर रहा है 30, तो बी इक्वल हो जाएगा आपका 30 दिन में पूरा कर रहा है, तो बी का काम बराबर हो जाएगा आपका 30 दिन, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए।
एलसीएम निकालेंगे तो दोनों को कॉमन जो आएगा वो होगा 60 आएगा नंबर। डिवाइड कीजिए, 12 का 60 में करेंगे 5, 30 का 60 में करेंगे तो आप 2 आ जाएगा। ये कहलाएगा टोटल काम। जो 60 आपका एलसीएम है वो टोटल काम कहलाएगा। अब 12 से उसका वो निकालेंगे तो हो जाएगा 5 और 30 से उसका डिवाइड करके निकालेंगे 2। अब क्या करना है, a प्लस बी आपको 12 है और b अकेला है तो इनको करना है आपको माइनस। ये जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है 1/a प्लस बी इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। तो आपको जो उसमें LHS और RHS होती है, LHS की वैल्यू गिवन है और RHS में एक साइड की वैल्यू गिवन, तो दूसरे टर्म की वैल्यू निकालना तो एक को माइनस करना पड़ेगा LHS में से। तो माइनस कर दीजिए, 5 में से 2 को आप माइनस करेंगे, आंसर हो जाएगा आपका 3। ठीक है, 3 आ गया, दोनों का डिफरेंस 60 में कर दीजिए उसका आप डिवाइड। 3 का करेंगे अब आप 60 में आप डिवाइड तो आंसर हो जाएगा आपका 20। तो आप कितने की कार्य क्षमता मिल गई, ए की कार्य क्षमता, मतलब ए अकेला उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो 20 का ऑप्शन कौन सा है, सी, यानी कि आंसर हो जाएगा अपना सी, आपका करेक्ट आंसर कहलाएगा। एक वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस हैं, बहुत केयरफुली आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है क्योंकि देखते ही ज़्यादा भी इनका आंसर निकाल सकते हैं, बट ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। इस ट्रिक को माइंड में सेट करके रखना। एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत 60 है। एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत 60 है। 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि औसत बढ़कर 62 हो जाए, 62 रन हो जाए। तो आपको औसत गिवन है 60 और औसत से अगर आपको सम निकालना है तो 10 पारियों में है ना रनों का औसत, तो 10 पारियों का जोड़ के सम कितना कहलाएगा, सम कहलाएगा आपका 10 का आप 60 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपको जो 10 पारियों का टोटल है रन कहलाएंगे वो आपको मिल जाएंगे जब आप 10 × 60 करेंगे। तो जब आप 10 × 60 करेंगे डायरेक्ट तो आंसर हो जाएगा आपका 600, यानी कि 10 पारियों में रनों का औसत 60 है तो टोटल रन कहलाएंगे, 10 पारियों में बने हुए रन कितने कहलाएंगे, रन कहलाएंगे 600। ठीक है, अब 11 पारी में से तो औसत बढ़कर 62 हो गया, यानी कि 11 पारियों का औसत कितना कहलाएगा, 62। तो 11 का मल्टीप्लाई 62 में कर दीजिए तो 11 पारियों का टोटल मिल जाएगा आपको। और जब 11 का मल्टीप्लाई हम 62 में करेंगे तो हमें 11 पारियों का टोटल मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 682, सॉरी 682। ठीक है, ये 11 पारियों का है, वो 10 पारियों का। अब निकालना है कि 11वीं पारी में कितने बने। ठीक है, दोनों को माइनस कर दीजिए, 682 में से 600 को माइनस कर दीजिए आप, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 82। तो यही तो है 11वीं पारी में बने हुए रन, जो दोनों का डिफरेंस निकला यही तो है 11वीं पारी में बने हुए रन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 7000 रुपये की राशि ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित की गई है कि ए तथा बी के अंश, मतलब उनका रेशियो है 2:3 और बी और सी का रेशियो है 4:5। तो बी का हिस्सा क्या होगा, हमें को बी का पार्ट निकालना है। बी को कितने पैसे मिले, 7000 में से बी को कितना दिया गया ये निकाल। टोटल कितना है आपके पास 7000, लेकिन रेशियो गिवन है, ए रेशियो बी गिवन है और बी रेशियो सी गिवन है। तो इनको राइट करते हैं पहले हम लोग। ए रेशियो बी लिखा हमने तो 2:3 आ गया, और बी रेशियो सी का लिखा हमने तो हो गया वो हमारा 4:5। ठीक है, 4:5 हमने राइट किया उसको। अब एक चीज़ देखना है इस टाइप के क्वेश्चंस के जिसमें दो के गिवन है और 3 का आपको निकालना, ए बी सी निकालना है। तो इनमें जो ट्रिक होती है वो ये होती है कि एक रेशियो का एंड जिस लेटर या जिस नंबर पे हो रहा है वो दूसरे का शुरुआत उसी लेटर से होना चाहिए। तो पहले में बी पर एंड हो रहा है, दूसरे में बी से शुरुआत हो रही है, तो ऐसा बी कॉमन हो गया ना दोनों में, तो हमें बी की वैल्यू को भी कॉमन बनाना होता है। बट यहाँ तो बी की वैल्यू 3 है और यहाँ दूसरे रेशियो में बी की वैल्यू 4 है। तो इसको कॉमन बनाने के लिए हमको क्या करना होता है, रेशियो कॉमन बनाना है बी को, मतलब तीनों एक जैसा निकलेगा, फिर निकलेगा आंसर हमारे ए रेशियो बी रेशियो सी का। तो इसमें क्या करना है, पहले 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 2 में, तो 4 2 हो जाएगा 8। तो आपने फर्स्ट मल्टीप्लाई कर लिया तो फर्स्ट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कैंसिल होगा। ठीक है आपका। अब नेक्स्ट है अब आपका 3, तो 3 का मल्टीप्लाई कीजिए अब आप 4 में, तो आंसर हो जाएगा 4 3 12।
ठीक है। अब कौन से, तो 4 कैंसिल आउट कर दीजिए क्योंकि 4 का सॉल्यूशन हो चुका है। अब 2 नंबर बचे हैं आपके पास, अब जो बचा है उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, 5 3 15 हो जाएगा। अब ये आपका तीनों नंबर का A रेशियो B रेशियो C आ तो गया है। अब लेकिन अगर ये कोई नंबर ऐसे होते हैं, तीनों नंबर जो तीनों किसी एक की टेबल में है तो तीनों को कट करके आप निकाल सकते हो, बट यहाँ पे तीनों नंबर एक ही टेबल में नहीं आ रहे हैं। तो 12 और 15 3 की टेबल में आते हैं तो वो नहीं, 8 नहीं आता है, इसलिए रेशियो मेन यही कहलाएगा आपका। ठीक है। अब आपसे पूछा गया है B का पार्ट निकालना, तो पहले इनको टोटल रेशियो निकाल दी, टोटल इनको ऐड करेंगे, 8 12 और 15 को ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा उसका 7000 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड किया 7000 में, उसका डिवाइड करेंगे आपको, इसका आंसर कितना आएगा, 12 और 8 20, 10 30 5 35, 35 हो जाए, 35 का 7000 में डिवाइड करेंगे, आंसर हो जाएगा आपका 35 दूनी 70 200। ठीक है। अब 200 से B का हिस्सा निकालना है, तो B का हिस्सा तो है आपका 12, B का हिस्सा है आपका 12, तो 12 में आप 200 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 12 दूनी 24, 2400 आंसर हो जाएगा।